खुदीराम बोस जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे, वो साल था 1908, दिन था 11 अगस्त का। एक ऐसा युवा जिसकी आंखों में क्रांति, जो सोचता था कि कैसे होगा देश आजाद, उसी भावनाओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे खुदीराम बोस। मात्र 18 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान को निछावर कर देने वाले खुदीराम बोस 1908 में 11 अगस्त को उनको फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस का जन्म 30 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। खुदीराम बोस बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस देश को आजाद दिलाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। खुदीराम बोस स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गए थे। वो जलसे जुलूसों में शामिल होते थे और अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे लगाते थे। उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद वो देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष करने लग गए। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। वंदे मातरम पैम्पलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर किए गए बम विस्फोट की घटना में भी बोस शामिल थे। इसके बाद एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई और उन्हें प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ मिला। दोनों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले पहुंचे और एक दिन मौका देखकर उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी में बम फेंक दिया। दुर्भाग्य की बात यह रही कि बग्घी में किंग्सफोर्ड मौजूद नहीं थे, बल्कि एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी की पत्नी और बेटी थी, जिनकी इसमें मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई। आखिरकार वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। पुलिस को घिरा देखकर खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मार ली और अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम पकड़े गए। कई रिपोर्ट्स के माने तो उसके बाद बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते पर आगे बढ़ रहे थे। जब खुदीराम शहीद हुए तो उनकी उम्र मात्र 18 साल 8 महीने और 8 दिन थी। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। जब खुदीराम शहीद हुए तो उसके बाद विद्यार्थियों और अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिनों तक स्कूल कॉलेज भी सभी बंद रहे। नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। ऐसे थे खुदीराम बोस। उनकी शहादत को हमारा शत शत नमन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। खबर भी सरोकार भी, हर कदम हर डगर हर मोर्चे पर तैयार भी। पक्ष हो या विपक्ष, बात वही जो है सच, सही और दमदार भी। गांव कस्बा शहर नगर, रुक न पाए कोई खबर। असर भी असरदार भी, खबर भी सरोकार भी। लल्लूराम.com, सच कहेंगे लल्लूराम।